Hello student, welcome back to my channel The Knowledge Tutorials। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के। इसमें हम बात करेंगे पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसकी डिटेल समरी आज इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले इसके पोएट के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम जो है वो राइट की है और इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये बोर्न हुए थे मार्च 26 1874 में बोर्न हुए थे और इनकी डेथ हुई थी जनवरी 29 1963 में इनकी डेथ हुई थी। ये बेसिकली एक अमेरिकन पोएट है। ये अपने जो एक रूरल लाइफ होती है उसके डिपिक्शन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। यानी जो गांव का एरिया होता है उसका जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट होता है उसके लिए जाने जाते हैं। और ये बेसिकली जो है अमेरिकन की जो लोकल लैंग्वेज कोलोकियल स्पीच थी उसके ऊपर इनकी बहुत ज्यादा कमांड थी। फ्रोस्ट ने जो है अपने जो 20th सेंचुरी के अंदर न्यू इंग्लैंड की जो सेटिंग्स थी वो उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर उठाई है और इनको अपनी लाइफ टाइम के दौरान बहुत सारे अवार्ड्स मिले। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है 4 पुलित्जर प्राइज भी इनको मिले हैं पोइट्री के लिए। अब इस पॉइंट की समरी हम करते हैं। दो विंटर सीजन जो था वो अभी आ गया था और पोइट का जो मूड था वो अच्छा नहीं था। पोइट जो है वो अच्छे मूड में नहीं था। ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। बहुत ज्यादा जो है वो खुश नहीं थे और ना ही वो उनका जो फील कर रहे थे अपने आप में अच्छा महसूस कर रहे थे और ना ही खुश महसूस कर रहे थे। जो स्नो ने जो है पूरा आसपास का जितना भी एरिया था वो पूरा का पूरा कवर कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ एक वाइट कारपेट बिछी हुई हो। यानी एक वाइट कलर का कालीन बिछा दिया हो, सब तरफ वाइट बर्फ ही बर्फ थी। और वो जो है एक हेमलॉक ट्री के नीचे बेकार से बैठे हुए थे। यानी खाली बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे, उनका किसी चीज का मन नहीं था क्योंकि अंदर से वो खुश नहीं थे। तो इसलिए वो जाके हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ गए। और हेमलॉक ट्री जो है ये भी पूरा का पूरा जो है वाइट स्नो से कवर्ड था। सडनली क्या हुआ, एक क्रो जो है वो एक इस ट्री की जो है टहनी पे आके बैठा और उसने जो है क्या किया, टहनी को हिला दिया। जो इम्बेलेंस स्नो थी जो पड़ी हुई थी, क्योंकि किसी ने चिपकाई नहीं थी तो बर्फ पड़ी हुई थी जो ट्री के ऊपर, वो एकदम से जैसे ही जो टहनी हिली क्रो के बैठने से तो एकदम से कुछ बर्फ आके पॉइंट के ऊपर गिरी। ये जो बर्फ थी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी और वेलवेटी थी, मतलब बिल्कुल नरम थी और सॉफ्ट थी और बिल्कुल ठंडी थी। और पॉइंट इसको डिस्क्राइब करता है कि इस एक इमेज ने जो है पोइट को एक जो पोइट का मूड था वो कैसे चेंज कर दिया और उनका मूड जो बहुत ही ज्यादा उदासी से भरा हुआ था एकदम से खुश हो गया। ये जो सॉफ्ट टच था जो गोल्ड कोल्ड स्नो का, ये कहता है ये ऐसा लगता है कि नेचर ने जो है उनको खुश करने के लिए सारा किया है। और एकदम से जो उनके अंदर कड़वाहट भरी हुई थी, जो बिटरनेस थी, वो उनकी गायब हो जाती है, उनकी कड़वाहट दूर हो जाती है। और इस इंसिडेंट से वो बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करते हैं, एकदम से तरोताजा महसूस करते हैं और उनका पूरा दिन जो है एकदम से बिल्कुल ताजगी से भरा हुआ हो जाता है। और वो अपने दिमाग में उसी पॉइंट को, उसी जो जॉयफुल मोमेंट था जो उन्होंने एंजॉय किया था, उसी को सोचते रहते हैं सारा दिन। पॉइंट कहते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि जो क्रो होता है, ब्लैक क्रो जो है, एक सिंबल ऑफ फियर है, बैड लक है और डेथ का सिंबल होता है। कि काला कौवा अगर दिखाई दे जाए तो ऐसा लगता है कि एक बैड लक होता है या कोई फियर होता है या वो डेथ का सिंबल होता है। लेकिन ये कहता है, पोइट कहता है कि लेकिन उसके लिए जो है ये एक अलग ही रियलाइजेशन था। और कैसे जो है इस ब्लैक क्रो ने उनका मूड जो है टोटली, जो खराब मूड था उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। ये कहता है, पॉइट कहते हैं कि क्रो भी एक पार्ट ऑफ नेचर है। उसको ऐसे डिपिक्ट करना कि ये बुरा शगुन है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको बुरे शगुन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए और ना ही उसको ऐसे डिस्क्राइब करना चाहिए।
ये कहता है हालांकि ब्लैक क्रो को जो है अपशकुन माना जाता है, लेकिन उसके लिए पोएट के लिए तो ये खुशी लेके आया है। और वो मानते हैं कि जो उनका मूड था और जो भी किसी भी इंसान का सोचने का तरीका होता है, उसी से जो है बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ जाता है। उसके लिए क्रो ने उसका दिन जो है, पोएट का दिन, बहुत ही ज्यादा खुशनुमा बना दिया, उजाला भरा बना दिया। और इससे क्या है, ये कहता है कि क्योंकि उसी क्रो ने जो है पेड़ की ब्रांच को हिलाया था और उसी की वजह से स्नोफॉल जो है वो पोएट के ऊपर हुई और उसका पोएट का मूड चेंज हो गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है ट्री का जो एग्जाम्पल लिया है, ये ट्री सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस की, जॉय की और मैरीमेंट की और इंजॉयमेंट की। ये कहता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही चूज टू गो द हेमलॉक ट्री, हालांकि राइटर ने जो है अपना इरादा बनाया कि वो हेमलॉक ट्री के जो है नीचे जाएंगे। ये जो हेमलॉक ट्री होते हैं वो पॉइजनस माने जाते हैं और ये कहते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, यानी जहरीले होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो इसके जो है इसके जो परिणाम होते हैं इस पेड़ के, वो अच्छे नहीं होते हैं, यानी ये टॉक्सिक होता है। तो पोइट जो है बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे थे उस दिन, बहुत ज्यादा उदास थे। कुछ था जिसकी वजह से उनके मन के अंदर बहुत ज्यादा उदासी थी, वो बहुत ही ज्यादा डिस्पेयर फील कर रहे थे, उदासी फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं वांटेड टू एंड हिज लाइफ। लेकिन ये कहता है हालांकि जो ट्री था वो पॉइजनस था, लेकिन और उसके साथ साथ जो ब्लैक क्रो था वो भी, उसको भी अपशकुन माना जाता है। लेकिन जो व्हाइट स्नो थी जैसे ही पॉइंट के ऊपर गिरी, पॉइंट ने का मूड जो है एकदम से चेंज हो गया। और जो पॉइंट थे वो मानते थे कि जो हम लाइफ के अंदर जैस जो एक छोटी छोटी चीजें होती हैं, वही हमारे अंदर लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेके आते हैं। तो ये कहता है पोइट ने रियलाइज किया अचानक से कि लाइफ जो है वही बन जाती है जिस तरीका का आप अपने लिए चूज करते हो। ये कहता है उसने अपनी जो बर्फ पोइट के ऊपर गिरी, उसने जो है पोइट के अंदर जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स थी, जितनी भी नकारात्मक सोचें थी, उसको दूर कर दिया और लाइफ को एक नए नजरिए से देखना पोइट ने शुरू किया और एक हैप्पी तरीके से जो है उन्होंने देखना शुरू किया। उनके अनुसार जो है नेचर जो है वो रियलाइज कराती है कि जो राइटर थे वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन नेचर ही उनको सही डायरेक्शन में वापस लेके आई है। ये पॉइंट जो है ये परफेक्ट डिपिक्शन है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि एक पर्सन के फीलिंग्स और थॉट्स कैसे हैं। जो भी आप चॉइस करते हो लाइफ के अंदर, जो भी आपके इमोशंस होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि लाइफ में आप खुश रहोगे या नहीं रहोगे। पॉइंट जो है इवन दो वो उनके अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थे और जो है दो चीजें जो थी यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव थी, कि एक तो हेमलॉक ट्री और दूसरा जो है एक ब्लैक क्रो। ये कहता है लेकिन पॉइंट के लिए दोनों ही चीजें जो है एक पॉजिटिव चेंज लेके आई और उसने इसको पॉइंट को, इन नेचर ने जो है इसने इंस्पायर करा राइटर को, पॉइंट को आगे बढ़ने के लिए। और एक स्मॉल गेस्चर जो होता है नेचर का, यानी नेचर का एक थोड़ा सा अंश ही हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकता है और हमें ये रियलाइज करता है कराता है कि लाइफ जो है वो बहुत सुंदर है और हमें ये सीखना चाहिए कि हमें उसको कैसे जीना है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम है वो सजेस्ट करती है कि हमें अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना चाहिए छोटी छोटी चीजों में। ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हमें मिलेंगी तभी हम खुश रहेंगे, छोटी छोटी चीजों में हमें अपनी हैप्पीनेस खोजनी चाहिए। और यही छोटी छोटी चीजें हमें जो लाइफ के जो बुरी फेजेस होते हैं, जो बुरा दौर होता है, उससे निकलने में, उसको दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी ये छोटी छोटी चीजें। अगर हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, उनका सहारा लेना चाहिए और उनका सहारा लेने से हम जो लाइफ के अंदर जो बैड फेजेस होंगे उसको दूर कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा।
प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द नॉलेज ट्यूटोरियल्स। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इन सारे ही चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट समरी, एमसीक्यूज और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।